हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लासेस। तो आज हम लोग क्या करेंगे? देखो, आज हमारा क्लास है जो कि हम लोग करेंगे इंश्योरेंस अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, LICAA के, और प्रीवियस ईयर रीजनिंग के क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, ये रहा आपके सामने रीजनिंग का पहला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ देखो एक चीज, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल पर यहाँ देखो, ये हमने 7 लेसन में आपको यहाँ से मेंस का कंटेंट मिल रहा है आपको। इस फ्री बैच जो हमारा चल रहा है LICAA और ADO का प्रीलिम्स मैच सब मेंस सब हम लोग मिला के चल रहे हैं। तो ये हमारा प्रीवियस सेशन का क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं देखा ये सेशन तो देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हम लोग पजल वगैरह सारी चीजें किया है। अगर आप लोग को लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो एक पजल, ये पूरा लेटेस्ट अपडेट का एक प्लेलिस्ट है। इसमें हम आपको किया था कि अभी आपको SBI PO मेंस और IBPS PO मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। क्यों कहा ये बात, क्यों यहाँ पे हम डिस्कशन किया है, ये सारी चीजें ये आप इस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग आते हैं कि आज के क्लास के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपको लेटेस्ट जो भी खबर आई है उसके रिगार्डिंग ये आपको प्लेलिस्ट है। तो चलो आते हैं अब यहाँ पर आज के सेशन के ऊपर। चला जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला, S is 8 रैंक बिहाइंड F। F के 8 रैंक बिहाइंड S है। K is 10 रैंक अहेड ऑफ K। K जो है A से 10 रैंक अहेड है। देखो अहेड है तो आगे इस तरफ एरो दे रहे हैं। L is 6 रैंक अहेड ऑफ F। F यहाँ लिखा है, इसी से 6 रैंक अहेड L कर दो। S is 11th रैंक बिहाइंड K। K से 11 रैंक बिहाइंड S है। ठीक है, F is 7th रैंक अहेड ऑफ A। A से 7th रैंक अहेड जो है F है। A से 7th रैंक अहेड F है। ठीक है, S इज 5th रैंक अहेड व्हेन कंपेयर टू लास्ट पोजीशन। देखो यहाँ पे लास्ट पोजीशन हमें एक मिला कि ये लास्ट पोजीशन है। यहाँ से हमें एक डेफिनेट जगह मिली कि S जो है 5th पोजीशन पे है, 5th रैंक अहेड है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे S आ जाएगा। ये LICAA का मेंस का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ओके, देखो द ग्रुप डिफिनेटली होल्ड द फर्स्ट रैंक। तो फर्स्ट रैंक पे कोई ना कोई एक पर्सन होगा एंड F ऑक्युपाई द प्राइम नंबर रैंक। प्राइम नंबर रैंक जो F ऑक्युपाई कर रहा है। देखो S मिल गया है तो हम K को प्लेस कर सकते हैं। K जो है S इज 11th रैंक बिहाइंड K, मतलब इन दोनों के बीच में 10 लोग होंगे। 10 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कर दो और यहाँ पे ये कर दो K को। देखो 3 3 6 2 8 2 10 लोग हो गए S और K के बीच में। और हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो K मिल गया हमें। K जो है F से 10 रैंक है तो इन दोनों के बीच में 9 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से जोड़ के आ सकते हो, या थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अभी हम लोग 10 का गैप रखा है तो 9 में S के बगल में ही A यहाँ आने वाला है। तो ये इंट हमने पूरी कर ली, ये इंट हमने पूरी कर ली। A से 7 रैंक आगे F है तो 3 3 6 F मेरा यहाँ आ जाएगा। F से आगे 6 है तो 3 और 2 5 छोड़ करके L मेरा यहाँ प्लेस हो गया। ये मेरा पोजीशन हो गया। तो फर्स्ट रैंक में कौन आएगा, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20% का एक ग्रुप बना। ठीक है, चेक भी कर सकते हो। S इज 8 रैंक बिहाइंड F। 8 रैंक बिहाइंड F है तो मतलब S का रैंक 15 है, F का रैंक 7 है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस, 8 रैंक बिहाइंड है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ये 7 बॉक्स है, 7 बॉक्सेस हैं, इनको प्लेस करना है आपको। इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन है जो है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलो बना लेते हैं इसको जल्दी से। देखो इसमें क्या बोल रहा है, 7 boxes JK11OP are kept one end of the one above the other containing different number of boxes ranging 10 से 90। 10 से 90 एक हमें रेंज दे दिया नंबर का कि 10 से 90 के बीच में 7 बॉक्सेस हैं जिसमें केप्ट किया गया है डिफरेंट नंबर ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, 7 बॉक्सेस हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ पेंसिल है 10 से 90 के बीच में। ठीक है, ओके अच्छा एक मिनट, हम ये आपको जिनको हिंदी नहीं आती है उनको इंग्लिश में हम समझा देते हैं। ये क्वेश्चन 2 मिनट रुकना। देखो look here, the SS position is fifth from last, so last position is this fifth position, 4% gap S is here. Then it is given that K is 11th position ahead of S, so there will be 10% between S and K. Similarly there will be then when we place K we can place A also, then from A we can place F also. There will be 6% gap between S, A and F. Okay, I hope you are able to understand the question. If you have the query, if you have any query you can place in the comment section. Now let's move to the next question. देखो यहाँ क्या बोला, 7% है, there are 7%
and they are containing different number of pencils 10 to 90. Okay, 10 से 90 different number of pencil but not necessarily in the same order. The number of the pencil in the P box is a cube but not 64. So P number of boxes in P is cube but is not 64. 64 नहीं है और क्यूब है, तो 10 से 90 के बीच में किसका क्यूब आता है? 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125. सो या तो 27 या तो 64 है, तो 64 नहीं है, मतलब ये हमें बोल दिया कि 27 नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं पी में है। ठीक है, ये एक डिफरेंट हिंट रही। देयर आर 2 क्यूब्स बिटवीन 10 एंड 90, 4 क्यूब 64, 3 क्यूब 27, सो वी कांट प्लेस 64, तो ओनली ऑप्शन इज 27। ओनली वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन 37 एंड 39। 37 और 39 के बीच में एक बॉक्स है। Okay, there is one box between 37 and 39. The box M has less number of pencil than J. M के पास less number of pencil है than J. ठीक है, one of the box contains 72 pencils. एक बॉक्स जो है वो 72 पेंसिल रखता है। One only 5 boxes are kept between 62 and L. 62 और L के बीच में 5 boxes हैं। ठीक है, the P is kept immediately above N. So देखो यहाँ पे हम करते क्या है, थोड़ा सा रब करते हैं। Let's rub this. N immediately above P. If you haven't watched our free puzzle course, you can watch our free puzzle course, how to write hint and everything is explained there. Okay. Not more than 4 boxes are kept above J. So J के ऊपर maximum 4 है। Okay. Not more than 4 boxes. तो maximum कितना रख सकते हैं हम लोग? 4 रख सकते हैं। इस हिंट को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। Only 2 boxes are kept between J and 37. J और 37 के बीच में 2 boxes हैं। Only 2 boxes are kept between the box containing 37 pencil. Okay, only 2 was J and which is kept below J. So J के नीचे 37 है. Okay, which is kept above J. M contains thrice the number of K. So M is equal to 3K. Next, L contains 45. See, in here is L. We can write L contains 45. We have got the final position of 62 and L. हमें 62 और L का फाइनल पोजीशन मिल चुका है। ठीक है, अगर आप अभी तक पजल में अच्छे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हमें ये फाइनल पोजीशन मिल चुका है। The L content 45. M is not kept above and below K. M is not above and below K. Only 3 boxes are kept between M and O. Only 3 boxes are kept between M and O. And the box M is kept above O. M is kept above O. देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 7 बॉक्सेस हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो जो जो नंबर लिखा हुआ है ना, जो नंबर दिया हुआ है उसे नोट डाउन करो इस टाइप में। द नंबर दैट वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट फ्रॉम द क्वेश्चंस, लेट्स राइट डाउन इन वन प्लेस। 27, ठीक है, एक डेफिनेट है। और कौन है? 37, 39 एंड 62, 72, ओके, एंड 45। ये हमें नंबर मिला हुआ है। ठीक है, वी हैव दिस नंबर फ्रॉम द क्वेश्चंस एंड वी नो दैट m इज थ्राइस ऑफ k. So thrice of k, so 6 number is there. Only we will get one number, and that one number will be of k, which will be giving thrice, because if we multiply 3 times 27 into 3 81, we are not getting any number which is thrice of these number from here. यहाँ से हम किसी भी नंबर को 3 टाइम्स करेंगे, सो हमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिल रहा है जो कि 3 टाइम्स है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे हम लोग 3 से कौन कौन डिवाइड हो रहा है, या तो ये हो रहा है तो यहाँ 9 आ जाएगा, लेकिन द नंबर आर बिटवीन द रेंज ऑफ 10 एंड 9, सो ये हमारी एक पॉसिबिलिटी नहीं होगी। यहाँ हो सकता है कि ये 13 हो जाए, 13 3 is 39 और 24 3 is 72। ठीक है, दिस आर द 2 पॉसिबिलिटी ऑफ के। ओके, यहां तक समझ में आया? 6 नंबर हमें मिला हुआ है, 7वां नंबर या 13 हो गया, 24 होगा। ओके, we are having 6 number here, and the 7th number can be 13 or 24 because m is thrice of k. So let's move to the question now. We know the final positions of 62 and L because it is given L contains 45 and is not at top, so 62 will be here, 1 2 3 4 5, L will be here 45. L top पे नहीं होगा और 45 नंबर ऑफ पेंसिल्स है, तो ये हमारा प्लेस हो गया।
ठीक है, यहां से हमने ये प्लेस कर दिया है। ओके, 62 L 45। ओके, नाउ वी हैव टू प्लेस O और M एट द गैप ऑफ 3। O और M का हमको 3 के गैप में चाहिए। M जो है 32 नहीं 62 नहीं हो सकता है। वी कांट प्लेस M 62 बिकॉज M will be containing numbers of pencil that is multiple of 3। M कुछ ऐसा पेंसिल कंटेन करेगा जो कि मल्टीपल ऑफ 3 होगा, क्योंकि वो 3 के है। 62 3 से तो नहीं जाता है, तो यहाँ पे हम लोग M प्लेस करेंगे। M 1 2 3 O will be here। Okay, we know that K is not above and below M, so we can't place K here, we can't place K here, and we can't place K here also, because if we place K here we know that P and M are immediate neighbor। हम K को यहाँ भी प्लेस नहीं कर सकते, K को यहाँ भी प्लेस नहीं कर सकते, और K को हम लोग यहाँ भी प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ प्लेस करेंगे तो हमें N and P इमीडिएट नेबर प्लेस करना है, जो कि यहाँ फिर कहीं नहीं प्लेस हो पाएगा। We have to place N and P immediately above and below, so if we place K here we will not be able to place P and N here। Okay, so we get the final position of K, that this will be the final position of K, and this will be the final position of P, this will be the final position of M, and this will be the final position of J। We can place maximum 4% above J, so this hint is just a waste of time। So we are getting 2% between J and 37, J 1 2 37, we are getting 1% between 37 and 39, we are getting 1% between 37 and 39। so if we place, no, if we place 72, if we give 72 to M, okay, then M will be 72 and J is 62, so this hint will be नॉट सेटिस्फाइड। अगर हम M को 72 देते हैं और J को 62 रखते हैं तो J हमारा कम हो गया M से, लेकिन ये हिंट जो हमारा बोला है J ज्यादा रहना चाहिए। सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन पॉसिबिलिटी, दैट M will be 39 and K will be 13। so 13 and 39। okay, now P, okay, P is 27, we know that P is 27, O is 70। ओके, यू कैन लाइक द सेशन, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा इंश्योरेंस अवेयरनेस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेचर ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको बस हम एक अंदाजा दे रहे हैं किस टाइप से क्वेश्चन आता है। देखो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, कितने टाइप की इंश्योरेंस कंपनी है पढ़ लीजिएगा आप लोग। इंश्योरेंस इज लिस्टेड विद शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में इंडियन इंश्योरेंस लिस्टेड है, तो ये 7th शेड्यूल में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो है लिमिटेड स्टैब्लिश कब की गई थी, OIC। देखो यहाँ पे 1947 पे स्टैब्लिश की गई थी। व्हाट इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का बेसिस क्या है, तो ये यील्ड बेसिस है। ओके, द इंश्योरेंस लॉ इन इंडिया हैज ओरिजिनली बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। इंश्योरेंस लॉ जो है इंडिया का बोरो किस कंट्री से किया गया है, तो ये यूनाइटेड किंगडम से किया गया है। विच कंट्री इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज। ये कॉन्सेप्ट जो है इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस का कौन सी कंपनी है, कौन सी कंट्री है जो कि दुनिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, ये हमारा इंडिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश इन इंडिया। फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश इन इंडिया कौन सी है, बॉम्बे मल्टी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो हमारा फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। सो यहीं पे हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।